वी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, और टाइम पीरियड आपको पता है, तो जनरल टाइम पीरियड है वो आपका 2500 टू 1750 तक है। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है, जनरल टाइम पीरियड। अब बात करें, देखिए वो अर्बन सिविलाइजेशन था और बहुत सारे उसमें इतने जो ऐसे मैग्निफिसेंट फीचर्स थे, और उसमें मैग्निफिसेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टाउन प्लानिंग है। बहुत बार आपके क्वेश्चंस में आ चुका है टाउन प्लानिंग, चाहे वो प्रीलिम्स में पूछ चुके हैं और मेंस में तो काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि आप फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी मेंस में, बट जनरली क्वेश्चन कैसे आएंगे जहां पे आपको पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन बार बार इतना एम्फेसिस से मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, इसका एक रीजन और बताता हूँ। आज के टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को काफी उन्होंने तवज्जो दिया है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का आपने नाम सुना होगा। करंट में आपने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखा होगा कि मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, या फिर ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस की या फिर इस टाइप का आयोजन किया गया और बाकी चीजें, ठीक है, या कोई स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया इसको, या इतनी सिटीज जो है स्मार्ट सिटी के अंदर इंक्लूड कर ली गई। अब जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ की जो सिटीज थी उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, उसमें थी एक टाउन प्लानिंग। पूरी तरीके से जो वहां के टाउन्स थे वो प्लान थे। टाउन प्लानिंग का मतलब वहां पे क्या था कि आपकी जो रोड्स आप देखेंगे तो इस टाइप से डिजाइन थी, ठीक है, इस टाइप से डिजाइन थी। अगर आप जितना भी वहां पे ड्रेन्स था वो ड्रेन्स क्या था, कवर्ड था। आज के टाइम आप देखते हैं कि सबसे बड़ा इशू सिटीज में क्या है, आप स्मार्ट सिटी क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली गुड़गांव में इतना बड़ा फ्लडिंग हो गया, इतना सब वहां पे एक गुड़गांव जहां पे आप देखते हैं कि इंडिया का क्या है वो साइबर सिटी है, सेकंड अगर मैं कहूँ, ठीक है, पहला आपका इंडिया का साइबर सिटी बेंगलोर है, और अगर सेकंड लार्जेस्ट हब में बोलूं तो वो आपका क्या है, वो गुड़गांव है। तो गुड़गांव भी एज ए साइबर सिटी प्रमोट हुआ है। तो ऐसा सिटी जहां पे आपका इतना रिसोर्सेज है, हर चीज है, फिर भी वहां पे क्या है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो कहां से आप कर सकते हो, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था, हर चीज थी यहाँ पे, वो कवर्ड भी थे और लूजली कवर्ड थे एक रेगुलर इंटरवल पे। इसका मतलब क्लीनिंग की फैसिलिटी भी थी। अगर आप गुड़गांव में देखें, फ्लडिंग आपने देख लिया होगा, छोटा सा बारिश हो जाता है पूरा गुड़गांव क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सिटीज को ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बना रहे हैं कि जिससे ईज ऑफ लाइफ हम लोगों को दे सके। और यहाँ पे वो ईज ऑफ लाइफ का इंस्पिरेशन आप इंडस वैली से ले सकते हैं। इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री, आपने देखा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बट इसका इंस्पिरेशन लेके आपने स्मार्ट सिटी में यहाँ पे यूज कर दिया। GS2 में आपका क्वेश्चन आ गया, पढ़ा आपने हिस्ट्री, तो आप 2-3 कंसेप्ट भी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको 50 जगह आप यूज कर लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बार बार, क्योंकि टाउन प्लानिंग इनका जो था, आप रोड्स का डिजाइन आप देखेंगे तो इस पैटर्न में था, रेक्टेंगुलर पैटर्न में था। आप ग्रेटर नोएडा देखिए, ग्रेटर नोएडा या फिर चंडीगढ़ देखिए, वो डिजाइंड और प्लान सिटी है, तो उसमें भी अगर आप पैटर्न देखेंगे रोड्स का तो इसी टाइप का पैटर्न है। ये अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे वो भी यहाँ पे, ठीक है। तो आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो इंडस वैली में है। बहुत बार क्वेश्चंस आया भी है, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आया है और आपसे कुछ ऐसे आता है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड, आपसे पूछा जाता है, तो आप वो स्टार्ट यहां से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कंपेरिजन हमने ड्रॉ किया ये, ठीक है। तो और टाउन प्लानिंग की बात है, दूसरा क्या था वहां पे, अगर आप देखेंगे मैंने आपका बताया था ग्रेनरीज, जो आपका स्टोरेज सिस्टम के लिए। आज के टाइम में भी आप देखते हैं फार्मर्स की इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं आपको बोलूं कि फार्मर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा चैलेंज फार्मर्स के सामने ये है कि फार्मर क्या नहीं कर पाते, वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर नहीं कर पाते, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 जो फार्म्स बिल लेके आए थे, वहां पे क्या इशू हुआ था, वहां पे इशू हुआ था कि भाई जो बड़े जो रिच लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये क्या कर लेंगे, ये
एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर लेंगे, और जब इमरजेंसी हुआ करेगी प्राइस को ये राइज कर दिया करेंगे उसको, उसकी ब्लैक मार्केटिंग करके, और तब वो मार्केट में उतारा करेंगे। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि इससे क्या है कि वहां पे ये हुआ कि इंडिया में जो मैक्सिमम अगर मैं फार्मर्स की बात करूं, उनके पास में कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं थी। वहां पे आप देखेंगे, स्पेशली अगर मैं हड़प्पा की बात करूं, हड़प्पा जो एक सिटी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, मेजर सिटी जो फाउंड हुई, और फर्स्ट सिटी जो फाउंड हुई थी वो हड़प्पा, बट जो लार्जेस्ट थी वो मोहनजोदारो थी। इंडिया की अगर जो लार्जेस्ट सिटी है हड़प्पन टाइम की, वो राखीगढ़ी है। और यहाँ पर ग्रेनरीज पाई गई। ग्रेनरीज मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होता था, वीट, बार्ले, ये सब स्टोर किया जाता था। तो आज के टाइम में आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बता सकते हैं कि ग्रेनरीज जो थी वो एडवांस भी थी, एयर डक्ट्स उनमें थे। एयर डक्ट्स क्या करते थे, वो उस अनाज को जो आपने स्टोर किया उसको खराब नहीं होने देते थे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सिर्फ ढक के रख दोगे, क्या होगा, वो कुछ दिनों बाद में वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बट वो खराब नहीं होता था, क्यों? क्योंकि देयर वाज एयर डक्ट्स। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखिए 11th 12th क्लास एनसीईआरटी में भी मिलेगी। पहला टाउन प्लानिंग हो गया, दूसरा स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, तीसरा क्या था, जो आपके वहां पे पब्लिक जो स्ट्रक्चर थी, पब्लिक स्ट्रक्चर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रेट बाथ। ठीक है, जैसे आज आप देखते हैं, आप किसी भी एक ऐसी सेक्रेड प्लेस पे जाते हैं, आप वाराणसी जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, एक बोलते नहीं है कि भाई जाने से पहले आप एक गंगा में डुबकी लगाएंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर रिवर में, कहीं पे भी आप जा रहे हैं ऐसी जगह पे जो आपके पर्टिकुलर रिलीजन की होली प्लेस है, तो उससे पहले आप क्या करते हैं, वहां पे एक बात लेते हैं। तो ऐसे अगर इंडस सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वहां पे पब्लिक स्ट्रक्चर्स थी, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि उसमें जो लोग पूजा अर्चना या फिर कुछ भी इस टाइप की वो चीज करते होंगे, जिस भी पर्टिकुलर चीज को वो मानते हैं, उस प्रे करने से पहले वो लोग वहां पे स्नान करते थे, वो लोग वहां पे बात करते थे। तो वो ग्रेट बाथ जो है वो कहां पे मिला है, आपका मोहनजोदारो में मिला है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ कॉमन फीचर्स है। जो फोर्थ की मैं बात करूं, मैंने कल भी बताया था कि जो आपका जो हाउसेज है उसमें जो ब्रिक है वो ब्रंट ब्रिक यूज की गई है। ठीक है, जो ब्रिक्स है, अगर मैं फोर्थ की देखिए, फर्स्ट अगर फीचर की मैं बात करूं तो वो टाउन प्लानिंग में आपका क्या है, वो रोड, टाउन प्लानिंग के अंदर देखिए ये सारी चीजें वैसे आएंगी, पर इसके सबसेट आप बना लीजिए। टाउन प्लानिंग में एक तो हो गया आपका ये क्या हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा आपका हो गया ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या था, आपका जो ड्रेनेज था वो एक तो ड्रेन्स थी, वो एक तो क्या थी, वो कवर्ड थी, और रेगुलर इंटरवल पे, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे क्या था, वो लूजली कवर्ड थी। लूजली कवर्ड का मतलब जब भी क्लीनिंग का टाइम आता होगा, जब भी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती होगी, तो यहाँ से उठा के उसको क्लीन कर दिया जाता था। ठीक है, इसको आप जोड़ सकते हैं स्वच्छ भारत से। ठीक है, इंडिया का आपने देखा बीच का जो इंडिया को अगर आप कंपेयर करते हैं आज के टाइम में इंडिया और वेस्ट को, ये बहुत मेजर इशू था कि इंडिया में जो है स्वच्छता पे उतना एम्फेसिस नहीं था। पर 2014 के बाद में आपने देखा क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के बाद में जो क्लीननेस है, स्वच्छता है, उससे उस पर फोकस, उस पर एम्फेसिस बढ़ गया। ठीक है, तो आप एक इंस्पिरेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि एंशिएंट इंडिया में इतना एम्फेसिस दिया जाता था। तो ये नहीं है कि इंडिया का जनरली जो परसेप्शन है वेस्ट में कि इंडिया क्या है, क्लीन सिटी नहीं है, बट ऐसा नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखिए, उनका ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, तो स्वच्छता पे कितना फोकस किया जाता था। तो आज के टाइम में अगर आप स्वच्छ भारत पे कोई लेख लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आपको किसी ने बोला, तो आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, यू आर गोइंग टू रीड दिस। देखिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है, रिलेट करना है हर चीज को।